हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा आपकी 11 मई को है। तो इसके दो टॉपिक हो गए हैं, सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी एंड पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन। ठीक है, आज से आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट है, सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी। इसके टोटल 250 क्वेश्चन है, आपके 3 वीडियोज़ में आएंगे। ठीक है, तो आज का इसका पहला वीडियो है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, सड़क सुरक्षा से तात्पर्य। तो सबसे पहले तो यही है, सड़क सुरक्षा जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पर सड़क पर यातायात दुर्घटना से सुरक्षा करना। ठीक है, सड़क सुरक्षा से तात्पर्य सड़क पर यातायात दुर्घटना से सुरक्षा करना है। इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे होने वाली मृत्यु को कम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना के कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी, देखिए ट्रैफिक लाइट का पालन ना करना, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, ये सारी ही जो आपके हैं ये सड़क दुर्घटना के कारण हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो सड़क दुर्घटना से संबंधित गोल्डन आवर से तात्पर्य है। तो गोल्डन आवर का मतलब क्या हो गया, दुर्घटना के बाद 1 घंटे तक का समय, ये गोल्डन आवर होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इस टाइम पीरियड में, गोल्डन आवर में अगर हॉस्पिटल टाइम से पहुंचा दिया जाता है तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। ठीक है, गुड सैमरिटन से तात्पर्य क्या है, इसका मतलब हो जाता है दुर्घटना के पश्चात तुरंत मदद करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है एंड कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी तुरंत अगर मदद कर देता है तो वो गुड सैमरिटन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो 1000 रुपये। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको यहीं पर ये मिल गया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब आया, 2019 में आया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी पाए जाने पर जुर्माना कितना लगेगा। तो 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 2 से अधिक सवारी होने पर 100 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ा दिया गया। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना है। तो 2500 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा कितना है, 2500। पहले देखिए मोटर वाहन अधिनियम पहले आया था 1988 में, फिर उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो आया है 2019 में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1982 में कितने रुपए के जुर्माना का प्रावधान था। उस समय सिर्फ 0 रुपये। ठीक है, उस समय क्या था, 0 रुपये, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगता था। पहले 1982 में ये मोटर वाहन अधिनियम आया, फिर 1988 में आया, और उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो 2019 में हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर दोषी माना जाएगा उपर्युक्त दोनों को, वाहन मालिक को और अभिभावक को। जिसकी गाड़ी है उसको भी दोषी माना जाएगा और अभिभावक को भी दोषी माना जाएगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उसे कितने वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो 25 वर्ष तक। ठीक है, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसको 25 वर्ष तक फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर कितने रुपए का चालान है। तो ये 1000 रुपये का है। ठीक है, आपको पता है कि जो चालान है वो बढ़ा दिए गए थे। वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माने के अतिरिक्त कितने माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। तो 3 माह के लिए 1000 रुपये जुर्माना और 3 माह के लिए जो लाइसेंस है उसे निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है, 5000 रुपये जुर्माना है। ये सारे मोटर वाहन अधिनियम 2019 जो आया है उसके अंतर्गत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर, मतलब अगर लाइसेंस रद्द कर दिया है फिर भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, कौन सा अधिनियम है, 2019 का अधिनियम है। जबकि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर कितना था, 5000 रुपये। ठीक है, शराब पीकर वाहन चलाने पर कितना है, 10,000 रुपये का जुर्माना है शराब चलाकर पीने पर। और मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन ओवर स्पीड चलाने पर, मतलब जितनी स्पीड निर्धारित है अगर उससे ज़्यादा चला रहे हैं तो 2000 रुपये जुर्माना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना है। अगर खतरनाक ड्राइविंग है तो उसके लिए कितना जुर्माना है, 5000 रुपये। ठीक है, लोग स्टंट करते हैं ना इधर से उधर उधर से उधर, तो वो अगर कर रहे हैं तो 5000 रुपये लग जाएंगे, याद रखिएगा। ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर वर्तमान में कितना जुर्माना लगा है। तो 5000 रुपये जुर्माना है। तो फिर जो आजकल ना लोग अपनी बात करते हुए जाते हैं किसी से भी, तो वो नहीं करना है आपको। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर कितने रुपये का जुर्माना है। तो 2000 रुपये का जुर्माना है अगर बिना इंश्योरेंस आप चला रहे हैं। ये सारे जुर्माने आपको पता होने चाहिए। ब्रासीलिया घोषणा का संबंध है, ये किससे है, सड़क सुरक्षा से। ठीक है,
ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत कब बना? 2015 में बना। इसको समझ लेते हैं कि ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता भारत वर्ष 2015 में बना। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में 18-19 नवंबर 2015 को दूसरा उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सह प्रायोजक विश्व स्वास्थ्य संगठन था। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आपको इसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मोटर वाहन को किस सूची में के तहत शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा के अंतर्गत सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को 2020 तक कितना करना था? तो ये आधा करना था, ठीक है। नेक्स्ट है, देश के महत्वपूर्ण स्थानों तथा राजधानियों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है। राष्ट्रीय जो नेशनल के आपके नेशनल हाईवेज होते हैं उनकी देखरेख कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों को आपस में कौन जोड़ता है? तो वो राज्य राजमार्ग होते हैं, जो स्टेट के जो हाईवेज होते हैं, ठीक है वो। एंड 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्य राजमार्ग का निर्माण तथा देखभाल का कार्य किया जाता है, तो राज्य सरकार करती है। राज्य के अंतर्गत राज्य, ठीक है। राष्ट्र की अगर बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, समझ गए होंगे। ऐसे राजमार्ग जिस पर चलने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण में रखा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे, ठीक है। मतलब प्रवेश और निकास एक नियंत्रण में है तो वो क्या हो जाता है? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे सामान्यतः कितने लेन के होते हैं? तो ये 4 से 6 लेन के होते हैं। याद रखिएगा, एक्सप्रेसवे कितने लेन के होते हैं? 4 से 6। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, ऐसी सड़कें जो किसी जिले के विभिन्न स्थानों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं वो कौन सी है? जनपद सड़क है, ठीक है। कौन सी है? जनपद। नेक्स्ट है 32, जनपद सड़कें बनाई जाती हैं तो कौन बनाता है? जिला परिषद। भाई जनपद यानी कि आपके सिर्फ जनपद की बात हो रही है, आपके शहर की बात हो रही है, तो शहर में हमारा क्या होता है? जिला परिषद होता है ना। तो जनपद की सड़कें कौन बनाएगा? जिला परिषद बनाएगा। ग्रामीण सड़कों की जो भूमिका है वो कैसी है? गांव को गांव से जोड़ती है, गांव को शहर से भी जोड़ती है, यानी कि उपर्युक्त तो दोनों सही हैं इसके, है ना। यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सदैव गति सीमा का पालन करें, सदैव सीट बेल्ट पहने, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। तो ये आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाता है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका कितना है? 35 क्वेश्चन नंबर, वाहन चालक द्वारा इंडिकेटर का प्रयोग कब किया जाता है? तो दाएँ बाएँ मुड़ते समय, पंक्ति बदलते समय, गाड़ी धीमी करते समय, इन सभी टाइम पर आपको इंडिकेटर का यूज़ करना होगा, ठीक है। देश के सड़क नेटवर्क में ग्रामीण सड़कों का योगदान कितना है? तो लगभग 70% है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का। ये भारतीय की बात आ गई ना, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आ गई, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। स्टेट टेबल का होता तो स्टेट। सीमांत सड़कों का निर्माण कौन करता है? तो सीमांत सड़कों का निर्माण जो करता है वो सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट है, उसको BRO भी बोलते हैं। सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये आपका करता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है भाई। बॉर्डर की जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं होती हैं, इनकी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति तय की गई है कितनी? 120 किलोमीटर पर घंटा। मतलब 8 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं तो 120 किलोमीटर पर घंटा आप चला सकते हैं। यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन 9 या अधिक सीटें होती हैं, इनके लिए एक्सप्रेसवे पर अधिकतम कितनी सीटें हैं? 100 किलोमीटर पर घंटा। मतलब 8 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है तो फिर कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर घंटा। और अगर 8 से कम है तो कितनी स्पीड हो गई? 120 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 42, माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों हेतु एक्सप्रेसवे पर कितने अधिकतम गति सीमा निर्धारित है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है? तो 1.5 लाख, ठीक है, याद रखिएगा कितनी है? 1.5 लाख। नेक्स्ट है 44, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत सड़क दुर्घटना के मामले में शीर्ष देशों की सूची में कितने नंबर पर है? सड़क दुर्घटना के मामले में पूछ रहे हैं तो जो भारत है हमारा पहले नंबर पर है। आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। तो जो भी नियम आपको बताए गए हैं उन्हीं के माध्यम से आपको अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए, ठीक है। देश के हर साल सड़क दुर्घटना में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नुकसान ही होगा भाई। अगर मौतें हो रही हैं, दुर्घटना हो रही है तो फिर नुकसान ही होगा, है ना।
नेक्स्ट है 46, ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने के लिए कौन सक्षम है? तो जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। 47 है, जब आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हॉर्न बजाएं, लगातार हॉर्न नहीं बजाएंगे, अपनी गति कम करेंगे, है ना। तेज़ी से क्षेत्र छोड़ने के लिए तेज़ वाहन चलाएं तो तेज़ वाहन भी नहीं चलाना है। तो आपको क्या करना है? स्कूल के पास से निकलते वक्त अपनी जो स्पीड है गाड़ी की उसको कम करना है। ओके। 48 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों के लिए बाधा मुक्त मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? तो जो आपके फायर सर्विस वाहन हो गए, एम्बुलेंस होंगे, तो उसके लिए क्या है? हमें अपनी जो रास्ता है छोड़ देना चाहिए और उनको रास्ता देना चाहिए। आप रात के समय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, सामने किसी अन्य वाहन को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? लो बीम हेडलाइट्स को चालू कर देंगे। ठीक है, क्या होगा? नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लो बीम हेडलाइट्स को चालू करेंगे। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। इसको सुन लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं वाहन के दाईं ओर से। ये नियम भी होते हैं कि आपको दाईं ओर से ओवरटेक करना है, बाईं ओर से। तो अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो क्या करेंगे? वाहन के दाईं ओर से करेंगे। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते में पार्क किया गया हो तो क्या करेंगे? पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए, ओके, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है, तो अस्पताल के पास और अदालत के पास, इन दोनों के पास में ही हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। जब किसी वाहन को ओवरटेक किया जा रहा है तो उसे क्या करते हैं? अपनी गति नहीं बढ़ानी चाहिए। ओवरटेक करते समय स्पीड को थोड़ा धीमा रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया जाता है हो तो उसे वाहनों को क्या कहते हैं? पीली रेखा को ना छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है ओवरटेकिंग वर्जित है जब, तो यहाँ पर वाहन खड़ी चढ़ाई पर हो। ओवरटेकिंग कब? जब अगर वाहन खड़ी चढ़ाई पर है तो ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तथा पुलिस को सूचित करना। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को कौन से दस्तावेज रखने चाहिए? तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी रखने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 59 है, सभी मोटर वाहन का बीमा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी बीमा से। ओके। वाहन की PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 16 वर्ष है। याद रखिए, एज वगैरह आपको नियम सब पता होना चाहिए। पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? तो पगडंडी पर। ठीक है, जहाँ पर पैदल यात्री जाते हैं वहाँ पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है, जब आप स्कूल के लिए वाहन देखते हैं तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? धीमे चलें और सावधानी से आगे बढ़ें। रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है पीछे से आ रही ट्रैफिक देखने के लिए। ओके। ओवरटेकिंग कब निषिद्ध है? तो जब सड़क फिसलन भरी हो तब भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जब आने वाले यातायात के लिए खतरा हो तब भी नहीं करना चाहिए, जब ओवरटेक करने के लिए कोई जगह ना हो तब भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। ओके। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है तो उसे क्या चाहिए? कि गियर बदले और गति को कम कर दें। ठीक है भाई, तेज़ी से नहीं चलाएंगे। इस टॉपिक के मोस्टली क्वेश्चन आपके थिंकिंग बेस पर हैं। ठीक है। फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? तो जब धुआं या कोहरा हो तो फॉग लैंप का उपयोग किया जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है 69, अस्पताल के सामने पार्किंग करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। अस्पताल के सामने पार्किंग करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। भारत में 4 पहिया वाहनों की स्टीयरिंग होती है, दाएं तरफ होती है। ओके। यदि कोई वाहन रात के समय सड़क किनारे खड़ा है तो वाहन लॉक होना चाहिए, पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए, त्रिभुज पार्किंग का ध्वज लगा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो गया? उपर्युक्त सभी। ओके। जब वाहन की नंबर प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो अरबी अंकों के साथ अंग्रेजी में, दोनों में ही होना चाहिए, याद रखिएगा। परिवहन वाहन के पीछे की नंबर प्लेट किस तरफ होनी चाहिए? तो दाएं तरफ होनी चाहिए। जेब्रा लाइनें किस लिए होती हैं? तो जेब्रा लाइनें पैदल चलने वालों के लिए होती हैं, आपको पता ही होगा, कॉमन सी बात है। निम्नलिखित में से किस तरह के पेट्रोल डीजल वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? तो देखिए, रोगी वाहन, माल वाहन, आयातित कारें, उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपके इसमें। यदि आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास हैं और सड़क पार करने की पैदल यात्री इंतजार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन रोकें और जब तक प्रतीक्षा करें तब तक कि यात्री पार ना हो जाए। किसी भी वाहन से में कितने नंबर प्लेटें होनी चाहिए? तो 2 नंबर प्लेटें होनी चाहिए।
ओके, नेक्स्ट है, एक तो आगे साइड में और एक यहाँ लिखा है पीछे के हिस्से में, ठीक है। भारत में कुल कितने प्रकार की नंबर प्लेट जारी की जाती हैं? तो 8 प्रकार की नंबर प्लेट जारी की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं, बाई चांस क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। तो सफ़ेद नंबर प्लेट, पीला नंबर प्लेट, हरा नंबर प्लेट, ठीक है, और देख लीजिए लाल नंबर प्लेट, नीला, काला नंबर प्लेट, ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर वाला नंबर प्लेट, भारत में प्रतीक के साथ लाल नंबर प्लेट, भारत के प्रतीक के साथ। ओके, सफ़ेद नंबर प्लेट जारी किया जाता है निजी वाहन को। पीला प्लेट उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो पीला प्लेट व्यावसायिक वाहन जितने हैं उनके लिए। ओके, 81 देखते हैं। हरे नंबर का नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन के लिए होता है? तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है। यह रंग पर्यावरण मित्र वाहन होने का संकेत देता है। काले जो रंग का प्लेट होता है वो व्यावसायिक लग्जरी वाहन को काले रंग का प्लेट, तो ये आपको प्लेट्स भी पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल रंग का प्लेट किससे जारी किया जाता है? तो लाल रंग का बिल्कुल नई कारों को लाल रंग का प्लेट जो है वो दिया जाता है। भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। ओके, ये दोनों ही हमारे यहाँ के मुख्य होते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट लगाते हैं। विदेशी प्रतिनिधि या राजदूत के वाहन का नंबर प्लेट किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है, ठीक है, और सफ़ेद अक्षर का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग का सफ़ेद अक्षर का प्रयोग। 86 देखते हैं। सैन्य अधिकारियों को किस प्रकार का नंबर प्लेट जारी किया जाता है? तो ये ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के साथ में। इस सड़क के बीच एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या होता है? ओवरटेकिंग नहीं। अगर किसी सड़क पर पीली लाइन बनी है इसका मतलब है ये रास्ता, इस रास्ते को आप, जो आपके आगे वाहन चल रहे हैं वहाँ पर, उसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। 88 है। निर्धारित समय गति सीमा को पार करने की अनुमति कब है? तो किसी भी परिस्थिति में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का होता है? तो ये वृत्तीय आकृति का होता है। नेक्स्ट है 90। एक लाल रंग की सीमा और 2 लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह किसका अर्थ है? तो बिना रुके चलें। ओके, शराब पीकर कब ड्राइव किया जा सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कि आपत्ति है या कोई आपातकालीन स्थिति है तो आपने सोचा कि लाओ भाई ड्राइव कर लें, तो किसी भी परिस्थिति में भी आप शराब पीकर ड्राइव नहीं कर सकते। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कैद की सज़ा हो सकती है, तो 6 माह की कैद। ओके, आप एक यू टर्न चाहते हैं, चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर कम व्यस्त जगह मिलने पर तक चलाते रहें, जैसे कम व्यस्त जगह मिले वहाँ पर आप यू टर्न ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह किस आकार में होता है? तो ये त्रिकोणीय होता है। वाहन में ईंधन भरते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। किसी राज्य द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है? भारत में कहीं भी। ओके, नेक्स्ट है 97। यदि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन के पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी संभव हो उनको रास्ता देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक आपातकालीन स्थिति के लिए ही होते हैं। यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी रोककर बाहर निकलें और रेलगाड़ी के आने की जाँच करें। जब ट्रैफिक लाइट पीली दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को धीमा करें और रोकने की तैयारी करें। ओके, जब तक ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो ये इंगित करता है कि आप रुक जाएं। ट्रैफिक लाइट के बारे में तो आप सबको पता होगा, अब छोटे बड़े हर शहर में मोस्टली आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी लाइसेंस पर गाड़ी चलाते समय शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? एक पूर्ण लाइसेंस धारक के साथ रहकर ड्राइव करना चाहिए, अकेले नहीं। अगर अकेले पाया जाता है तो 6 अवधि माह तक होती है, मतलब इसकी लाइसेंस की जो अवधि होती है शिक्षार्थी वाले की वो 6 माह तक होती है। नेक्स्ट है, जब कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो रुक जाएं और पहले उसे पार हो जाने दें। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। वाहन को ढलान की तरफ पार करते समय पहिया कैसे सेट करना चाहिए? तो सड़क सुरक्षा या किनारे की ओर मोड़कर। ये टोटल आपके 103 क्वेश्चन हो गए एंड कल आपके लगभग आपको 170 या 175 क्वेश्चन आपको कल करा दिए जाएंगे। 3 वीडियो आपको इस टॉपिक के मिलेंगे। ओके, एंड आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।